हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चाहते हैं कि आज एंजल मेरे घर पर आए, वो विश्वास करना आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब एक वचन में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 19:3 को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पर उसने उनसे विनती करके उन्हें मनाया। हाँ, सुनेंगे 2 मिनट, सब निकालेंगे, सब शाबाश। जब मैं आज सुबह 4 बजे प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों के पास पावर तो है, शक्ति तो है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर नहीं है। अगर आज आपके पास पावर है, वो पब्लिक वाला कैमरा सही करो, ऊपर उठा से। जब मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत सारे लोगों के पास पावर तो है, लेकिन उनके पास मिराइकल पावर नहीं है, सुपर नेचुरल पावर नहीं है, जिस कारण से आज भी लोग निराश रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आज परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल पावर दे, जिसके कारण करें कि आपके रुके हुए काम बनने स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष आपके ऊपर ठहरने पाए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप देख सकते हैं पावर किसको कहा जाता है। कह रहा है पावर वो जो आपके शरीर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर एक पावर होती है। आप पावर के बगैर नहीं चल पाते, आप उस पावर से चलते हैं। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मेरे पास पावर है, मैंने मेहनत किया 30 साल और मैंने कोठी लगा दी, मैंने फैक्ट्री बनाई। ये पावर से, आपने अपनी पावर से बनाया है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास कह रहा है कि मिराइकल शक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग मेहनत पर मेहनत करते हैं। एक फौजी कह रहा है फौज में नौकरी करता है और 18 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो एक मकान भी बड़ी मुश्किल से बनाता है, क्योंकि वो अपनी पावर से बनाता है, अपनी मेहनत से बनाता है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा सुपर नेचुरल पावर उतारना चाहता है। सुपर नेचुरल पावर जब आती है तब आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, आपके साथ मिराइकल होने स्टार्ट होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको चाहिए कि नहीं सुपर नेचुरल पावर? कह रहे हैं कि वो सुपर नेचुरल पावर, इसका मतलब मिराइकल करने वाली शक्ति। अपने पड़ोसी को बोलो मिराइकल करने वाली शक्ति तेरे घर आएगी आज। आमीन। चाहिए कि नहीं? मिराइकल करने वाली शक्ति का मतलब कह रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका पैसा। जो काम रुके हुए हैं कह रहा है कि डबल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके काम बनने पाएंगे। हो सकता है आज आपके काम ना बने हो और आप गुस्से में, आपका मुंह लाल हो रखा हो, जैसे वो लाल साड़ी वाली मेरे सामने बैठी है, मुंह लाल हो रहा है उसका। हो सकता है आपका काम ना बन रहा हो और आपका मुंह लाल हो रहा हो, आप गुस्से में हो कि परमेश्वर ने मेरा एक भी काम नहीं अब तक बनाया। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर सुपर नेचुरल पावर को उतारेगा। सुपर नेचुरल पावर किन लोगों के घर में काम करती है? कह रहे हैं कि जब आप एंजल को बुलाते हैं अपने घर में, आपकी पावर से नहीं। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, एक एंजल नहीं, आज यहाँ पर 7 एंजल आए हुए हैं। आमीन। कह रहे जो लोग विश्वास करते हैं और एंजल को बुलाते हैं यीशु मसीह के नाम में, स्वर्गदूत उनकी जिंदगियों में काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है। जब मैं पादरी बना तो उस समय 2 साल तक मैं प्रार्थना करता रहा, लेकिन कोई मिनिस्ट्री में चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैंने विश्वास के साथ, मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा, मैंने विश्वास के साथ मैंने कहा कि मेरे सामने 7 स्वर्गदूत खड़े हैं। एक को मैंने कहा कि तू मुझे टेलीफोन नंबर बताएगा लोगों के। दूसरे को मैंने कहा तू मुझे लोगों का नाम बताएगा। तीसरे को कहा मैंने कि तू लोगों के बैंक में मिरेकल मनी करेगा। चौथे को मैंने कहा कि जब मैं किसी के सर पे हाथ रखूंगा मैं आदेश दूंगा, तू लोगों को चंगा करेगा। मैंने ऐसे 7 स्वर्गदूतों को अपॉइंट किया और उसी समय मैं कहने लगा, मैंने कहा स्वर्गदूत मेरे साथ हैं, आज से 7 स्वर्गदूत मेरे साथ हैं। मैंने कहना शुरू किया विश्वास से और मैंने देखा उस दिन के 7 स्वर्गदूत मेरे आसपास थे, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने विश्वास से कहा सिर्फ। और उसी समय आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे उस रात समझ में नहीं आया कि ये शैतान की आवाज है कि परमेश्वर की आवाज है कि स्वर्गदूतों की आवाज है। मेरे कोठे पर, मेरी सीढ़ियों पर ऐसे आवाज आ रही थी, धड़क 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 धड़क, करे भागो भागो भागो, भागो भागो भागो, धड़क धड़क धड़क। और वो मुझे समझ में नहीं आई बात। लेकिन जब मैं चर्च गया अगले संडे तो उस समय वहां पर एक औरत मुझे अपना ड्रीम्स बता रही थी, बोल रही थी कि मुझे ड्रीम्स आया कि पास्टर जी आपके घर से
कह रहे कि बहुत सारे शैतान भाग रहे हैं और कह रहे हैं भागो भागो, स्वर्गदूत आ गए इनके घर में, भागो भागो। मैं समझ गया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहे हैं कि जब आप विश्वास से बोलते हैं तो सुपर नेचुरल पावर आपके घर में काम करना स्टार्ट करती है। कह रहे हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत उस घर में जाना पसंद करते हैं जहां विश्वासी लोग रहते हैं, जहां विश्वास से काम करते हैं, जहां विश्वास से बातें करते हैं। तो उस समय कह रहे कि उस समय तो मुझे सिर्फ कहना पड़ा, इसका मतलब उस दिन मैं समझ गया कि मेरे आसपास स्वर्गदूत हैं। और उसके बाद मैंने प्रार्थना शुरू कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर अब मैं स्वर्गदूतों को अपनी आंखों से देखूंगा। हालेलुया। आज वो स्वर्गदूत मैं आंखें खोलता हूं और मुझे दिखाई देते हैं। आमीन। आपको बिलीव करना है। कह रहे कि आज वो एंजल है यहाँ पर जो आपके बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो जाता है, अरे ऐसे कैसे हो जाता है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर हम बाइबल में पढ़ते देखेंगे जरा, उत्पत्ति की किताब में 19:3 में, पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। लूत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लूत एक जगह पर बैठा था और उसी समय उसके सामने स्वर्गदूत आए और उन स्वर्गदूतों से वो विनती करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा। इसीलिए कि वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है कि स्वर्गदूत घर में आते और जाते हैं। आज रात जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्च में खड़े हैं, मैं कह रहा हूं आज एक नहीं 7 स्वर्गदूत तुम्हारे घर में एंट्री करेंगे। चर्च आमीन। जिसके घर में एंजल जाएंगे आज वो पहले जैसा नहीं रहेगा। आमीन। एंजल आते हैं भाई साहब, एंजल खाली हाथ नहीं आते। तुम्हारी मौसी चाची नाने खाली हाथ आ जाते हैं। पहले दर्जन केले लेके आते थे, आजकल एक भी नहीं लेके आते, क्योंकि 100 रुपए किलो हो गया केला। 100 रुपए दर्जन। कितने में दर्जन हो गया? पहले 30 रुपए था, अब 100 रुपए हो गया। लेकिन यहाँ पर करा लूत विनती करने लगा मेरे साथ घर पर चल। आगे क्या लिखा पढ़ेंगे? और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और स्वर्गदूत जब उस घर में गए और उसी समय उसकी विनती को सुनकर, पहले कह रहे थे हम नहीं जाते तेरे घर में, लेकिन जब उसने रिक्वेस्ट किया तो स्वर्गदूतों ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूं। जब उसके घर पर गए तो उसी समय स्वर्गदूतों ने जब उसके घर पर जाकर खाना खाया तो कहा अरे ये क्या? कह रहा तेरे घर में तो भूकंप आने वाला है। और उसी से बोलते कह रहा ये क्या? कह रहा कि निकल ले यहां से। कह रहा मैं इतनी तेज भाग नहीं सकता। कह रहा कि इतनी तेज, कह रहा भूकंप 5 मिनट में आने वाला है। कह रहा भाग ले। कह रहा मैं भाग नहीं सकता। कह रहा नहीं भाग सकता। कह रहा हाँ तूने हमें रोटियां खिलाई हैं, तूने हमें अपने घर पर बुलाया। कह रहा ये ले हम तुझे पार कराएंगे, आज पार कराएंगे इस देश से, उन मुसीबतों से, मैं कह रहा हूं उन कर्जों से, उन परेशानियों से। अगर आप फंस गए हो, अगर आप प्रॉब्लम में हो, अगर आप समस्या में हो, मैं कह रहा हूं आज रात मैं वो एंजल आपके साथ भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल आज आपके साथ। आमीन। जाओ इनके साथ जो ऑनलाइन देख रहे हैं। आमीन। जाओ इन चर्च में जो खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। एंजल जाएंगे आपको बड़ी मुसीबत से बाहर निकालेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कर्जे से बाहर निकालेंगे चर्च। एंजल आते और जाते हैं, लोग विश्वास नहीं करते। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, कह रहे कि वो स्वर्गदूत नहीं आते, इंसान विश्वास नहीं करता। लेकिन ये मिरेकल शक्ति है, कह रहे जिसके कारण आज आपको विश्वास करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो टॉपिक है आज का हमारा लिखा मिरेकल पावर किन लोगों के लिए काम करेगी, मिरेकल शक्ति किन लोगों के लिए काम करेगी। बहुत सारे लोगों के पास पावर है। आपके पास पावर है, आप रोटियां गूंद सकते हो, 10 आदमियों को खिला सकते हो, मुझे पता पावर है। आपके पास पावर है, अपने बच्चे को आप चांटा मार सकते हो। आपके पास पावर है, आप थोड़ी देर दूर भाग सकते हो। लेकिन यहाँ पर मिरेकल पावर किन लोगों के लिए काम करती है? मैं कह रहा हूं आपकी सैलरी 5000 होगी, लेकिन जब मैं प्रार्थना करूंगा मिरेकल शक्ति आपके अकाउंट में दिखाई देगी आज रात के बाद। आज मैंने कहा था फेसबुक पे पढ़ा आपने कि एंजल आ जाएंगे, एंजल आएंगे, एंजल। आज स्पेशल प्रेयर है, स्पेशल। जितने ऑनलाइन भी बैठे इनके अकाउंट्स में मिरेकल मनी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं, आज प्रार्थना करूंगा मिरेकल शक्ति का पता लगेगा। आप देखोगे मेरी सैलरी तो 20,000 है भाई साहब, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा कैसे आ गया? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिरेकल पावर। एक बार मेरा ही चिल्ला मुझे सिखा रहा। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, एक लड़के को मैंने रखा अपने चर्च में 7,000 रुपए की सैलरी पर, और उसने उसकी कॉपी चेक करी। मैंने कहा भाई ये तेरी महीने की सैलरी 7,000 है, इसमें 8,000 9,000 एक हफ्ते में कहां से आ रहे? कह रहा जी मिरेकल पावर आ गई। मैंने कहा अच्छा। बाद में पता लगा भाई साहब मेरे ही चर्च में रह के जो चंदा देते हैं अपने बैंक में जमा कराई जा रहा। मैंने कहा मुझे चूना लगा रहा। लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा ये वाले नहीं, कह रहा 7,000 8,000 नहीं, कह रहा 7 करोड़ आएगा आपके बैंक में यीशु मसीह के नाम में।
अरे एंजल आते हैं तो बड़ा काम करके जाते हैं, छोटा काम नहीं करके जाते। लेकिन जिसको विश्वास है उसके जीवन में काम होगा। बोला हालेलुया। मिरेकल पावर किन लोगों के जीवन में काम करती है? स्क्रीन पर देखो। नंबर 1 जो विश्वास से प्रेयर करते हैं। नंबर 2 जो विश्वास से वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। जो लोग जिनका अटैचमेंट है रब के साथ, यहोवा के साथ अटैचमेंट रखते हैं। अटैचमेंट, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, पूछो किसके साथ है तेरा अटैचमेंट? बीड़ी के साथ। किसके साथ है तेरा अटैचमेंट? व्हाट्सएप के साथ, टीवी के साथ। आजकल लोगों का अटैचमेंट पेड़ के साथ, पत्थर के साथ। अगर आज आपका अटैचमेंट यीशु के साथ है चर्च, मैं कह रहा हूं आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो किसके साथ है तेरा अटैचमेंट? आजकल औरतों का भाई साहब, जो नई नई औरतें होती है ना, उनका अटैचमेंट भाई साहब आजकल तो पति के साथ भी नहीं रहा। आजकल उनका अटैचमेंट किसके साथ है? मकान के साथ। नहीं नहीं ब्याह होगा, पहले सट्टे में बोलेगी भाई साहब गरीब माँ को छोड़ दे, बाप को छोड़ दे, पहले नाम करा मकान, नहीं तो मैं मैके चली जाऊंगी, तू देखते रहियो। पहला अटैचमेंट भाई साहब मकान। किसी लेडीज को पूछ लो, उसको पति के साथ अटैचमेंट नहीं है, मकान के साथ अटैचमेंट है। पूछो इन्हें हरियाणा वाली को। सारे बोलो हालेलुया। जौन सी भी आती है यहाँ पे सीधा यही बात करती है, कहती भाई हमारा प्रार्थना कर दो, हमारा मकान बन जा। कितनी औरतें मकान बनवाना चाहती हैं? मैं बनवाऊंगा आज प्रार्थना करके, हाथ उठाओ, देखो अटैचमेंट। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं अगर यही अटैचमेंट आपकी यहोवा के साथ है, कह रहे हैं कि आप सबसे पहले उठते ही भाई साहब चाय पीते हैं, लोगों की अटैचमेंट है ही नहीं परमेश्वर के साथ। सुबह उठते ही भाई साहब पहले भाई साहब बीड़ी पीते हैं, पोटी जबाती है उनको। सही कह रहा हूं, यूपी वालों को मजाक लग रहा होगा, मेरी बात पे बुरी लग रही होगी, लेकिन आज रात के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा न्यूज पेपर पढ़ते हैं सुबह उठकर, अटैचमेंट नहीं है। कह रहा मिरेकल कैसे होगा आपके घर में? मिरेकल करने वाले स्वर्गदूत कैसे आएंगे आपके घर में? उनके घर में नहीं आते मिरेकल करने वाले स्वर्गदूत। कह रहा जहां पर कह रहा अटैचमेंट नहीं दिखती उनको। अगर आपकी अटैचमेंट दिखी कि आप सुबह उठते ही भाई साहब सारे काम छोड़ने से पहले कह रहे बाइबल आपके हाथ में होती है और प्रार्थना करे बगैर आप बिस्तर से नीचे नहीं उतरते, मैं कह रहा हूं एक गवर्नमेंट जॉब की गवाही अटैचमेंट होने वाली है आपके साथ। अटैच होगी गवाही। एक वीजा अटैच होगा आपकी कॉपी में, पासपोर्ट पर, आपके पीआर पर, आपके डॉक्यूमेंट्स पर ब्लेसिंग अटैच होगी। आपको तैयारी करनी है, तैयार हो क्या? नहीं कह रहा अगर आज आप तैयार हैं, एक गवाही देने वाले एंजल आ रहे हैं आज स्वर्ग से यीशु के नाम में। हम देखो लूका 1:8 में कुछ लोग बोलते हैं पुराने नियम में आते थे एंजल, नए नियम में भी आते हैं, 2023 में भी आएंगे और 2024 में भी एंजल आएंगे। और एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो आप मूसा आप बाइबल में पढ़ते हैं वो भी स्वर्ग से वापिस आएंगे आपके सामने। एंजल होते हैं। हाँ हाँ हम पढ़े लूका 1:8 में, देखो क्या लिखा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, एक जकरिया नाम का एक आदमी था। हाँ उसकी अटैचमेंट थी परमेश्वर के साथ। हाँ यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये जकरिया नाम का एक आदमी था, ये परमेश्वर के साथ इतना अटैचमेंट था, इसका ये साथ करा के सुबह उठता, सबसे पहले मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, पोछे लगाता, घंटी बजाता और करा परमेश्वर के सामने अरदास करता, परमेश्वर मुझे एक बेटा दे दे। लेकिन इसको मांगते मांगते इतने साल हो गए, ये बूढ़ा हो गया, इसकी पत्नी बूढ़ी हो गई और उसी समय लेकिन इसका फिर भी अटैचमेंट था। ये बार बार जाता और मंदिर के अंदर जाता। इसकी पत्नी बोलती होगी कि क्या करने जाता है, परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया परमेश्वर ने हमें, लेकिन तू फिर भी मंदिर में जाता है, चर्च में जाता है, प्रार्थनाएं करता है, घंटी बजाता है। कह रहा है कि मेरा खुदा के साथ अटैचमेंट है, दिल से अटैचमेंट है, वो मुझे दे ना दे लेकिन मेरा एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। कह रहा है जो मुझे उसके साथ निभाना है। और वो अटैचमेंट कर रहा था और उसकी अटैचमेंट को देखकर परमेश्वर ने एक दिन स्वर्गदूत को उसके घर पर भेज दिया और उसी समय स्वर्गदूत वहां पर आया और उसी समय बोलता जकरिया, कह रहा कि तेरी बेटी, तेरी पत्नी, कह रहा कि उसको एक संतान होगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। और बोलता है कह रहा कि वो कभी शराब नहीं पिएगा, वो कभी छुरा नहीं चलाएगा अपने मुंह पर। उसने कहा कि तू आशीष वाला एक लड़का पैदा होगा। लेकिन उसी समय जकरिया को विश्वास नहीं हुआ। जकरिया ने कहा अब तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, ये कैसे होगा? बोलता है कैसे होगा? कह रहा तेरी पावर से नहीं होगा, पता है मुझे तेरी पावर खत्म हो गई है। कह रहा पता है मेरे को। कह रहा डॉक्टर की पावर भी खत्म हो गई है, इंसान की पावर भी खत्म हो गई है। कह रहा आज मिरेकल पावर से होगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मिरेकल शक्ति से होगा।
अगर आज आपके घर में कोई बांझपन पड़ा है, मगर आपका काम बांझ पड़ा है, आपकी पावर खत्म हो गई है, डॉक्टर ने बता दिया तेरी हड्डियां ऑपरेशन होगा, घुटने नकली लगाए जाएंगे, हो सकता है आपको बता दिया हो कह रहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और जवाब दे दिया हो कि मुश्किल है बचना, लेकिन मेरे पास जो पावर है वो मैं डाल सकता हूं, लेकिन कह रहा जिंदगी नहीं दे सकता। लेकिन आज रात परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए भेजे गए हैं, आज रात भेजे गए उनके लिए जो आज कैच कर रहे हैं विश्वास के साथ। यस आमेन। एक नहीं 7 एंजल मिराइकल करने के लिए आए हैं, मिराइकल करने के लिए वो घूम रहे हैं यहाँ पर। आमेन। ये पावर है परमेश्वर की। लेकिन यहाँ पर जकरिया शक कर रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था और कहने लगा अरे कैसे होगा। और उसी समय जकरिया को कहा एंजल ने, कह रहे कि स्वर्गदूत से पूछा मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, मैं कैसे जानूं ये ऐसे कैसे होगा। उसने कहा अरे तेरे सोच से नहीं, तेरे विचारों से नहीं, तेरे पैसे से नहीं, कह रहे कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य होगा, कह रहा परमेश्वर की ताकत से होगा। कह रहा क्यों, क्योंकि हमें परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। और उसी समय कह रहा कि मुझे ऐसा क्यों भेजा परमेश्वर ने। बोल रहा भाई, कह रहा क्यों, कह रहा क्योंकि परमेश्वर को तेरी भक्ति पसंद आ गई है। बोलता है क्योंकि परमेश्वर को तेरी प्रार्थना पसंद आ गई है, तेरी अटैचमेंट पसंद आ गई है। कह रहा परमेश्वर ने तुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी तू कितने सालों से, तेरी पत्नी तुझे जवाब दे रही है चर्च जाने से, लेकिन फिर भी कह रहा कि तू चर्च में आता है और इसी समय फिर भी कह रहा तू आराधना करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर का के साथ एक रिश्ता बनाता है। कह रहा तेरे अटैचमेंट परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कह रहा कि मुझे भेजा गया है आज। हालेलुया। मुझे भेजा गया है। बोलता है कह रहा कि हम आते नहीं है, हमें भेजा जाता है। याद रखना, पास्टर बजिंदर आपको बुलाने नहीं जाता, आपको परमेश्वर भेजता है। हालेलुया। चर्च में भेजता है। आज विश्वास करना है कि अगर आज आपका कोई काम बना नहीं बना, लेकिन इसको विश्वास दिला दिया, बुढ़ापे में इसको आशीष मिल रहा है। आज हो सकता है आपका टमाटर की तरह मुंह लाल हो गया हो, अब तक एक भी गवाही ना बनी हो, आप काफी समय से चर्च आ रहे हो और ऑनलाइन प्रचार सुन रहे हो, आपको एक भी गवाही ना बनी हो, लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है, कह रहा है स्वर्गदूत मिरेकल पावर कभी भी कर सकते हैं। आज हो सकता है आपको मसीह में आपने सहन कर लिया हो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो भक्ति करते हैं सच्चाई से, विश्वास से, चाहे कुछ मिले ना मिले तो भी आराधना करते हैं, एक अटैचमेंट है आपकी यीशु मसीह के साथ, आराधना करते हैं, विश्वास है आपका दुख में सुख में भी। तो परमेश्वर ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है और ऐसों के लिए बता रहा है विश्वास करना, ये भविष्यवाणी आपके लिए। अगर आपके बूढ़े हो गए हैं, आपका एक भी काम नहीं बना, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों का फ्यूचर आज रात खोलेंगे स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम में। आप मांगते मांगते थक गए, आपकी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन आपका एक भी काम नहीं बना, लेकिन मैं कह रहा हूं आज एंजल मेरे प्रचार करने के बाद मैं कह रहा हूं मिरेकल शक्ति देकर जाएंगे आपको यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे वैसा होगा। आज के बाद पावर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं उस पावर को लेने के लिए? लेकिन यहां पर उसको गुस्सा आ गया। किसको? 1 के 20 में देखते, इसी के 20 में कह रहे गुस्सा आ गया जकरिया के ऊपर स्वर्गदूत को। क्यों आया गुस्सा? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहा था। कह रहा था अब तो मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई और मैं बूढ़ा हो गया। और उसी समय एंजल ने कहा, कह रहा देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो जाएं उस दिन तक तू गूंगा रहेगा। उसको बोला कर अब तू गूंगा रहेगा, जा, मैंने तेरे को गूंगा कर दिया। क्योंकि उसके अंदर एक आदत थी कि वो अपनी बातें ढोल पीट देता था सबको जाकर। आज लोगों के अंदर बातें होती हैं, उनकी भविष्यवाणी होती है, लोगों को जाके बताते हैं पता है पापा ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी, पता है पापा ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी। प्रार्थना कम करते हैं, लोगों को बताते हैं। और यहां पर कह रहा उसने कहा जा आज से तू गूंगा रहेगा। कितने साल? कह रहा 9 महीने तक गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं पाएगा। कह रहा इसलिए कि तूने मेरी बातों को अपने समय पर पूरी होगी प्रीति ना की। प्रीति का मतलब विश्वास नहीं किया। कह रहा तूने मेरी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया। आज जो लोग विश्वास नहीं करते भविष्यवाणी पर, कह रहे हैं कि इसलिए उनकी भविष्यवाणियां रुक जाती हैं, उनके काम नहीं होते। जब किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं कि भाई साहब तेरे घर में कार आ रही, अच्छा मेरा बाप तो रिक्शा चलावे, कार कहां से आ जाएगी? आज लोग विश्वास नहीं करते। मैं कह रहा हूं तेरा बाप के अंदर टांगों में पावर है। कह रहा 10 रुपए कमाने की, 40 रुपए कमाने की, तुम टांगों से चलाते हो रिक्शा, कह रहा 50 कमा कर आते हो दिन में, लेकिन जब मिरेकल पावर आएगी तुम 5 लाख एक दिन में कमाओगे। ये है प्रोफेसी, समझ रहे कि नहीं? ये मिरेकल शक्ति। वो औरत अभी आकर बता रही थी कि 6 साल से जब मुझे पहली बार मिली, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा खड़ा कर इसको। कहती ऐसे हंस रही होगी कि पास्टर ने भविष्यवाणी तो कर दी, पता नहीं कितने लोगों से प्रार्थना करा ली मैंने, लेकिन इसको क्या कराया था? खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, पीले सूट वाली। हाँ, इसको क्या कराया था? मैंने कहा परमेश्वर तेरे ऊपर अनुग्रह करेगा और तू इस मीटिंग के बाद एक दिन चर्च में आकर गवाही देगी, मिरेकल पावर से होगा, तेरा पति को आशीष मिलेगा। और आज यहाँ पर आकर गवाही दे रही है। हालेलुया।
ये मिरेकल शक्ति है। मैं कह रहा हूं इसके पति की शक्ति खत्म हो गई है, इसके डॉक्टर की शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन मेरे परमेश्वर की ताकत खत्म नहीं हुई है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके सोचने में अगर आज पवित्र आत्मा बोल रहा है, अगर आज आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन परमेश्वर एक मिरेकल शक्ति आज रात ट्रांसफर करेगा यीशु मसीह के नाम में। 9 महीने तक गूंगा हो गया और उसी समय जब वो घर नहीं गया तो उसके परिवार ने, उसकी पत्नी ने ढूंढा, कहे जकरिया कहां गया, कहां गया जकरिया। और उसी समय बैठ जा जकरिया, उसी समय जब घर जा रहा था तो उसी समय उसकी पत्नी ने, उसके रिश्तेदारों ने देखा और जकरिया मर रहा था। उन्होंने कहा है मेरे पति को क्या हो गया, गूंगा हो गया, डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। और उसी समय आपको पता कादर खान की तरह जकरिया का पेट में पछता नहीं था। और जब भी स्वर्गदूत ने मना किया था कि तू बताना नहीं किसी को कि मैंने तेरे लिए भविष्यवाणी की है कि तेरी पत्नी गर्भवती होने वाली है। और उसी समय करा मैं गूंगा नहीं हूं, करा फिर भी मान नहीं रहा है, नीचे लिख के बता रहा है, करा 9 महीने के लिए गूंगा किया गया हूं। नीचे लिख के बता रहा 9 महीने के लिए गूंगा किया गया हूं। करा मुझे करा के गूंगा किया स्वर्गदूत ने क्योंकि मैंने विश्वास नहीं किया। कह रहा अच्छा, कह रहा तुम मां बनने वाली है। कह रहा गूंगा हूं, कह रहा सिर्फ 9 महीने रहूंगा, जब तुम मां बनेगी, जब बच्चा बोलेगा ना वाह, तो मैं कहूंगा बाप बन गया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों की आशीषें गूंगी पड़ी हैं, वो विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर आज विश्वास करो, जितनी आशीषें गूंगी हैं सब बोलेंगी आज। आमीन। आपकी गवाहियां बोलेंगी आज। आमीन। आपके टेबल पर इंतजार करेंगी चर्च। आमीन। आपको विश्वास करना है। आप मिरेकल चर्च में आते हो लेकिन मिरेकल पावर लेकर नहीं जाते। मिरेकल शक्ति रोज आपके पास आती है, लेकिन उनके पास आएगी जो करा विश्वास से प्रेयर करते हैं, विश्वास से चर्च आते हैं, विश्वास से दान देते, दशवान देते, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं। अटैचमेंट है आपका, है कि नहीं? करा अगर आपका अटैचमेंट है, करा वो लोग दान दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। आपका अटैचमेंट है तो आप दशवान दे सकते, नहीं दे सकते। कह रहा लेकिन परमेश्वर ने यहां बिठा रखा अपने सोचों में, कह रहा कि मैं एक मिरेकल पावर को छोड़ूंगा, मिरेकल शक्ति को भेजूंगा। स्वर्गदूत आते हैं जब लोग विश्वास करते हैं। यहां पर मैं कह रहा हूं कि मेरे यहां पर बहुत सारे लोग छलांग लगाते थे। हम जब चंडीगढ़ में मीटिंग करते थे, मैं बोलता था उछलो, जो 3 फुट उछलेगा उसके घर में करोड़ों रुपए आएंगे। लेकिन कई लोग पता है सोचते थे, टाई सूट बूट वाले, वो पता कहते थे पादरी ना लगता है बच्चों के साथ मजाक कर रहा है। पादरी बच्चों के साथ मजाक कर रहा है। मैं कहता हूं उछलो, और वो उछलते, और कई लोग ऐसे उछलते थे ऐसे। और फिर मेरे चर्च में गवाहियां आनी स्टार्ट हुई। किसी का 270 करोड़, किसी का 100 करोड़, किसी का 50 करोड़, और मिरेकल हो गया। हालेलुया। और हमारे पास जमीन नहीं थी, हमारे पास 5 किले आ गए परमेश्वर की दया से। आमीन। हाँ, मैंने कहा विश्वास करो ना करो, आपकी पावर से नहीं, परमेश्वर की पावर से होगा। हालेलुया। हालेलुया। मिरेकल पावर से। मेरे चर्च में एक लड़का है, एक आदमी है, कहां गया वो पता नहीं, मुच्छों वाला अनिल, यहाँ पर 4 साल से सेवा कर रहा था, टेंट लगा रहा था, बच्चा नहीं था इसके पास। लोगों ने बोला अरे चल छोड़ना, दूसरे चर्च चला जा। इतनी प्रार्थना करा ली, 4 साल हो गए, पत्नी भी सोच रही होगी चल एक पादरी हो रहा है, टीवी पे देखा, एक और आया, एक और भविष्यता है टीवी पे, एक और वहां चलते हैं। इसने कहा नहीं, कह रहे कि हमारी अटैचमेंट होगी है प्रॉफिट बजिंदर के साथ। समझ रहे कि नहीं? कह रहे हमारी अटैचमेंट होगी है, कह रहे अब हमें यहां से बगैर कहीं और चर्च अच्छा नहीं लगता, कहते अब हम यहीं जाएंगे। और जब उसने ऐसा कहा तो मैंने कहा चल लाले की जान तूने खुश कर दिया आज। हालेलुया। मैं कह लिया अपनी पत्नी को और जल्दी आ जाओ फटाफट। और इसी समय जब सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा जाओ चेक कराना। 2 महीने के बाद परमेश्वर ने जुड़वा बच्चे दिए। कितने हो गए जुड़वे? यस। 2 हैं कि कहां गया? 2 ही है, सही करूं कोई? 2 हैं जुड़वा। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। अभी हो गए कि नहीं? आने हैं कि अभी हो गए? हो गए जुड़वा बच्चे हुए। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम। आपके सामने पवित्र आत्मा सुनता है प्रार्थनाओं को, लेकिन उनकी सोच में नहीं था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने कहा मिरेकल पावर शक्ति काम करेगी आज रात। मैं एंजल को भेजता हूं, तेरी पत्नी एक नहीं 2 जनेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आदेश देते हैं हम, हमारे ऊपर आशीष है, कि हमारे मुंह में आशीर्वाद है। मैं आदेश दूंगा, एंजल काम करेंगे आज रात आपके लिए। क्यों? एंजल भेजे जाते हैं। एंजल को गुस्सा आ गया यहाँ पर, और उसी समय उसने कहा एक के, हम देखते हैं बाइबल के अंदर पढ़ेंगे दोबारा से, हाँ लूका के बारे में 1:19 में,
क्या लिखा पढ़ेंगे? हाँ, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, हाँ। जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता जो हूँ, परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। कह रहा है मैं भेजा गया हूँ। लिखा यहाँ पर, कह रहा हम कह के अपनी मर्जी से नहीं आते, हमें भेजा गया है। यहाँ पर बाइबल बताती है मरियम भी एक जगह पर शक कर रही थी। मरियम कुंवारी थी, एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने कहा कह रहे कि तू बेटा जनेगी। लेकिन मरियम कह रही अरे ये क्या करा, शायद गलत नंबर पर आ गया, गलत डायल हो गया तेरा, अरे कहीं ऐसा ना हो तेरी भविष्यवाणी झूठी हो जाए। अरे कह रहे गलत एड्रेस पर आ गया स्वर्गदूत भाई, अरे फरिश्ते भाई कहाँ आ गया तू, कह रहे गलत एड्रेस पर आ गया है। लेकिन स्वर्गदूत को गुस्सा आया। स्वर्गदूत ने कहा अरे सुन, हम आते नहीं है जबरदस्ती, हमें भेजा जाता है, हम आते नहीं अपनी मर्जी से, हमें भेजा गया है। अरे सुनो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया आपके लिए। यहाँ पर आमीन। आपको कह रहा हूं जैसा कहूंगा वैसा हो जाएगा। आमीन। आपको विश्वास करना आज। यस, मैं नहीं खड़ा, यहाँ पर एंजल खड़ा है आपके लिए। आमीन। आपके जीवन में चमत्कार करेगा आज वो। आमीन। ये परमेश्वर का अभिषेक है। आज आपकी जिंदगियों में मिराकल होगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। रिसीव कर रहे हैं लोग, कैच कर लो आज। आमीन। आज विश्वास करना, यही है विश्वास। फिर आपकी पावर है, आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में अपनी पत्नी को खुश करने के लिए 4 किलो छोले ले जा सकते हो। लेकिन आज रात जब मैं पावर छोड़ूंगा, एंजल भेजूंगा, आप 4 क्विंटल छोले भी लेकर जाओगे अपने घर में। देखो कितने खुश हो रहे पत्नी के लिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वास करना है, आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में मिरेकल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मरियम कह रही थी अरे कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे भाई फरिश्ते भाई क्या कर रहा है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। लेकिन फरिश्ते ने कहा सुन, करा मिराकल पावर, मेरे पास मिराकल पावर, मिराकल शक्ति वाला एंजल हूं मैं परमेश्वर के सामने से आया हूं, जो दिन रात उसके सामने खड़ा रहता हूं। करा के पवित्र आत्मा ने कहा कि उसको बताया, कहा तेरे पति का नाम यूसुफ है, होने वाले का नाम जिसके साथ तेरी मंगनी हुई है। बोलती हाँ। कह रहे बड़ी का काम करता है। बोलते हाँ बड़ी का काम करता है। कह रही तुझे कैसे पता? हाय तुझे कैसे पता? कह रहे कि हम आते नहीं है, हमें भेजा जाता है। कह रहे आशीष देने के लिए आज रात। कह रहे ऐसे नहीं होगा, कह रहे तेरे गर्भ में कह रहे मिराकल शक्ति से बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे चर्च में एक औरत आई, उसके पास उसके लिए भविष्यवाणी कर दिया मैंने, और इसी में बाद में उसने बताया कह रहे मेरे तो बच्चादानी है ही नहीं। मैं डर गया, मैंने कहा भाई ये क्या भविष्यवाणी तो कर दिया। मैंने कहा स्वर्गदूतों बेइज्जती ना करा देना, बता के तो चले गए तुम। लेकिन देख लो यूट्यूब पर बच्चेदानी नहीं थी, बेटे के साथ आई 21 साल के बाद। 21 साल से मैं कह रहा हूं जहां करक आपकी पावर काम नहीं करती, वहां परमेश्वर की मिराकल शक्ति काम करती है। चर्च हो सकता है आज आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, लेकिन मैं कह रहा हूं विश्वास करने वालों के लिए, अगर आपकी अटैचमेंट है परमेश्वर के साथ, तो आज पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता किसका बनता है? जो पाप को छोड़ते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, जो परमेश्वर का पीछा करते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, जो हर संडे चर्च आते हैं, आप अटैचमेंट बना रहे हैं परमेश्वर के साथ। आप आधी रात को भी यहाँ पर बैठे, परमेश्वर की अटैचमेंट है। याद रखना, आपके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, मगर आपके बच्चे आशीर्वाद में बदलेंगे आज रात के बाद। वो मिराकल पावर उतरेगी आज स्वर्ग से। तैयार है कि नहीं? यस। अगर अपने हाथों को उठाओ और इसी समय बोलो कि परमेश्वर ये कैसे होगा। बोलो कैसे होगा। अगर आप किसी चिंता में हो, आप कह रहे हो परमेश्वर कैसे होगा, मेरा लोन कैसे उतरेगा, मेरा बच्चा विदेश कैसे जाएगा। एक आया मेरे पास बोल रहा था यूएसए का वीजा नहीं है, एक कह रहा था परमेश्वर मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूं, मैं तेरे ड्रीम्स को देखना चाहता हूं। परमेश्वर से कह रहा कैसे होगा? परमेश्वर कह रहा तेरी सोच से नहीं, तुम्हारे विचारों से नहीं, कह रहा परमेश्वर की सामर्थ से होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना होगा। जो एंजल कह रहा मरियम के पास भेजे गए, जो एंजल जकरिया के पास भेजे गए, कह रहा वो 2023 में आपके पास भी भेजे जाएंगे। कह रहा लो आ रहे हैं। यस आमीन। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपके कर्जे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अटैचमेंट करनी पड़ती है। कर्जा किस किस के ऊपर है? आज मैं एंजल भेज रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। ये स्क्रीन पे भी बैठे, अगर आपके ऊपर कर्जा है, आपके घर में एक भी काम नहीं बना, एक भी जॉब नहीं है, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपके हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा यहाँ पर पवित्र आत्मा ने बताया, कह रहा कि आज आशीष दे। पतरस कह रहा कर्जे में डूब चुका था, और पतरस ने उस समय यीशु मसीह को जाकर कहा यीशु मसीह मैं आज से तेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। कह रहा जितना आएगा उतना तुझे दूंगा। अगर कर्जा नहीं उतर रहा, यीशु मसीह को पार्टनरशिप देना सीखो, पार्टनर बनाना सीखो। मैं कह रहा अटैचमेंट करना सीखो। आप भेंट, आप दान दशवान जब देते हैं तब आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, अटैचमेंट करते हैं। इसलिए आपसे दान दशवांश दिया जाता है। चेक करते हैं आपको स्वर्गदूत यहाँ पर कौन दान देता है, कौन दशवांश देता है, कौन भेंट देता है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते को परमेश्वर अटैचमेंट देखता है, उनका अटैचमेंट देखना चाहता है। यहाँ पर पतरस ने कहा कि प्रभु कह रहा कि मैं तेरे साथ पार्टनरशिप करता हूं, और उसी समय यीशु मसीह ने कहा अच्छा
कह रहा जा फिर मैं तेरा कर्जा उतारता हूं आज। एक बार क्या हुआ कि यीशु मसीह पर टैक्स लगा दिया सरकार ने, जैसे मेरे ऊपर लगा दिया था इनकम टैक्स। अभी सुन रहे हो कि नहीं? एक जगह पर टैक्स लगा दिया पतरस के ऊपर, और उसी समय कह रहे होंगे भाई साहब 6 महीने तक यही बोलता रहूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। और सुनो, कह रहा है टैक्स लग गया पतरस के ऊपर, और पतरस ने कहा प्रभु देख कर सरकार ने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, संतों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, और यीशु मसीह मेरे पास तो पैसे नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तेरी अटैचमेंट मेरे साथ है। कह रहा तूने दिल से कहा है, कह रहा जो तेरे पास आएगा आधा आधा। यीशु मसीह ने कहा जा फिर। कह रहा कि रास्ते में जा, कह रहा रास्ते में तुझे मछली मिलेगी, उसमें सोने का सिक्का मिलेगा, आधा तेरा आधा मेरा। कह रहा अपना भी टैक्स उतार दियो और मेरा भी उतार दियो। बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज पार्टनर बनाना चाहते हैं यीशु मसीह को? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। बनाना चाहते हो कि नहीं? यस। मुझे लगता नहीं है। कौन कौन बनाएगा पार्टनर? जो पार्टनर बनाएगा लो कर्जे उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। एक गोल्ड कह रहा आपके घर भी आएगा अंजल लेकर, एक आशीष लेकर आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? Yes. जितने लोग तैयार हैं आज तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना आज आपको, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर आज मेरा कर्जा उतर जाए यीशु मसीह के नाम में, मेरा बिजनेस खुल जाए। मैं कह रहा हूं कि आपकी शक्ति से नहीं होगा। अगर आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको पार्टनर बनाना सीखना है परमेश्वर को, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं पार्टनर बनाओगे कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं आज परमेश्वर को बोल कर आया हूं, परमेश्वर जितने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में पार्टनर बनेंगे उनके करोड़ों के बिजनेस हो जाए आज। आमीन। क्योंकि मेरे पास जो था वो तो ले गए भाई साहब, इसलिए मुझे पार्टनर बनाने पड़ेंगे अब। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बनाने पड़ेंगे कि नहीं? हाँ, कौन कौन बनेगा पार्टनर? उसकी मैं फैक्ट्री खुलाऊंगा आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? निशा कौन है? निशा। हाँ हाँ, निशा निशा। हाँ सुन लो, जो जो निशा है खड़े हो जाओ, वहीं पे खड़े रहो। जो जो निशा है हाँ बस वहीं खड़े रहो, हाथ उठा लो अपने। जो जो निशा है उनके लिए बोल रहा हूं कि तुम्हारी बड़ी बड़ी, तुम्हारे बच्चों की बड़ी बड़ी कंपनियां खुलने वाली हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक होंगे तुम यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो विश्वास कर रही है आशीष को देख रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे ये याद रखना, पार्टनर बनाओगे? हाँ, इससे शुरू करते हैं। निशा तू बता क्या काम करती है अभी? हैं? स्टॉल लगाते हैं किस चीज का? सामने आगे आ जा। हाँ, आज गलती कर ली भाई साहब, ठंड बड़ी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या स्टॉल लगाते हो? ब्रेड पकोड़े समोसे की। ब्रेड पकोड़े समोसे की रेडी लगाते हो? हाँ जी। कहाँ पे? मुल्लापुर में। चर्च के बाहर? मुल्लापुर। मुल्लापुर में। कितने कमाते हो? 1100-1200 रुपए। पार्टनरशिप करेगी उसमें? यस। तो मेरे कितने? 50-50। ये तो ठीक है। अब मुझे यार पार्टनरशिप करनी पड़ेगी भाई साहब, जो थे वो ले गए। पक्की बात है? यस। देख ले, नोट कर ले डैरी भाई। अगर 1500 रोज कमाती है तो मेरे कितने? 750। 750। शाबाश, ये पक्का हिसाब रखती है। फिर सुन ले ध्यान से, ये तेरे लिए प्रोफेसी कर रहा हूं। करे के एक बड़ी फैक्ट्री परमेश्वर आपकी खोलने के लिए जा रहा है। चाहे वो पिज्जा बनाने वाली फैक्ट्री हो, यस आमीन। चाहे वो बर्गर बनाने वाली हो, यस आमीन। लेकिन आप शोरूम में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पार्टनर बनाया कि नहीं? निशु कौन है? निशु 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 नहीं नहीं निशु, मैं देख रहा हूं निशु। हाँ, जिसके पास बच्चा नहीं है। हाँ 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 हाँ, सारे बोले हालेलुया। पार्टनर बनाएगी? पार्टनर हाँ कि ना? यस। पार्टनर बनाएगी? यस पापा जी। इसको इधर लेकर आ। मैं अभी इसी समय खड़े रखना। मैं उसी समय उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि उनको लोगों को बता रहा हूं जो लोग इस समय वचन पर विश्वास कर रहे हैं। पतरस को परमेश्वर ने कहा कि पार्टनर बनाएगा, और उसने कहा पार्टनर बनाऊंगा। कहा जा कर अपना भी टैक्स भर दियो, मेरा भी भर दियो। और उसी समय उसको गोल्ड मिला। पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में चमत्कार किया। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं वो एंजल आ रहे हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आपकी सोच से नहीं होगा, आपकी पावर से नहीं होगा, परमेश्वर की ताकत से होगा।
और कह रहे कि यहाँ पर पवित्र आत्मा ने मुझे भेजा आज प्रचार करने के लिए। कह रहे कि जिन लोगों के बिजनेस बंद पड़े, जो लोग आज से कह रहे कि इस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा के देने वाला व्यक्ति, कह रहे कि अपना टाइम देने वाला, अपना समय देने वाला, प्रार्थना में देने वाला, अपनी मनी देने वाला, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाता है, अटैचमेंट रखता है, और उसके घर कह रहे कि मिरेकल शक्ति उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल शक्ति उतरेगी। आज आपके कान चंगे हो जाएंगे, आपकी आंखें चंगी हो जाएगी, आपकी टांग चंगी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ मिरेकल पावर आएगी। आपका डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ठीक कर सकता है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है आपके सामने। आज पवित्र आत्मा मिरेकल शक्ति आज वो काम करेगी। हम देखते हैं दूसरे राजा में, हाँ 2 मिनट रुक जाओ, बैठ जा नीचे। दूसरे राजा में, हाँ पढ़ेंगे दूसरे राजा। अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। हाँ सारे बोलो, किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, हाँ, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। औरतों को तो जरूरत नहीं है, उनके पति बजाते रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर एलीशा कह रहे एक जगह पर कह रहे अकाल पड़ गया, खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था। लेकिन उस समय कह रहे कि एलीशा को पता लगा और उसने अपनी टीम को कहा, कह बजाने वाले, ढोल बजाने वाले ले आओ, तबला बजाने वाले ले आओ, वर्शिप करने वाले लोग मेरे पास लेकर आओ। और जब उसने तबला बजाना शुरू किया, ढोल बजाना शुरू किया, परमेश्वर की प्रोफेसी 3:17 में उनके कानों में आई और उसको कहा, कह रहा ना आंधी चलेगी ना बारिश होगी, कह रहे आज ये खड्डा मिरेकल शक्ति से भर जाएगा। कह रहा मैं बताऊंगा आज याद रखना, अगर आज आपके ऊपर कर्जे हैं, बीमारियां, समस्याएं, कोई गवाही नहीं आई है। मैं कह रहा अगर आपके घर में तबला बजाने वाले बच्चे हैं, अगर आपके घर में तबला बजाने की ताकत नहीं है, आपके हाथों में कह रहा 10 तार वाली सारंगी बजाने के लिए, तारीफ करने के लिए परमेश्वर की है कि नहीं, आपके अंदर दम है कि नहीं, कह रहा आपके अंदर अटैचमेंट करने के लिए है कि नहीं, ये दोनों हाथों को अटैच कर रहे हैं आज परमेश्वर के लिए। अगर आप आराधना करने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है, जो बच्चे अटैचमेंट है हर संडे चर्च आने के लिए, यहाँ पर आपके हृदय में पवित्र आत्मा बोल रहा आज आपसे, कह रहा कि ना आंधी चलेगी ना तूफान चलेगा, कह रहा आपकी सोचों से नहीं, आपकी विचारों से नहीं, परमेश्वर के दूत, स्वर्गदूत उतरेंगे आज रात। आमीन। एक नहीं 7 एंजल नीचे उतरेंगे आज। कह रहा जो आप मांग रहे हैं आपके साथ जाएंगे। कह रहा आपके मिरेकल पावर की शक्ति को बढ़ाएंगे। कह रहा कि आपके अकाउंट्स में मिरेकल होगा। जो अकाउंट खाली है आज भर जाए यीशु मसीह के नाम में। जो गवाहियां रुकी पड़ी हैं बन जाए, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए। जो मकान रुके हुए हैं आपकी ताकत से नहीं, परमेश्वर की ताकत से हो जाए आज। आपके मकान बन जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद मिरेकल शक्ति को आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। वो मिरेकल शक्ति उतर रही है, अपने हाथों को उठाओ आज और इसी समय कहो कि परमेश्वर, विश्वास करता हूं कि आज कोई भी टेंशन हो, मैं अपनी टीम के साथ मैं आज से गाऊंगा बजाऊंगा, मैं परमेश्वर अपने बच्चों के साथ घर में गाऊंगा बजाऊंगा, मैं वर्शिप करने के लिए आया करूंगा, मैं चर्च में आया करूंगा। पवित्र आत्मा अपनी शक्ति उतार दे। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर 7 एंजल आपके साथ उतरेंगे स्वर्ग से, आपका दुख खत्म करके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा बैंक बैलेंस भर कर जाएंगे यीशु के नाम में। तुम अपने घर पर एक कॉइन को देखोगे आज रात, एक कॉइन उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। एक पंख देखोगे, साइन होगा कि 7 एंजल तुम्हारे घर में इंतजार कर रहे हैं। आज रात के बाद तुम्हारी गवाहियां डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, परमेश्वर मैं आज मिरेकल वाले दूत अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी तो इसी समय मिरेकल कर इनके साथ आज मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल वाले दूत उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कह रहा कि आज ना अगर किसी को ऑपरेशन बताया, ना छुरी चलेगी, ना तलवार चलेगी, ना कैंची, ना इंजेक्शन लगेगा, आपका ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं मिरेकल के करने वाली शक्ति के दूतों को भेज रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं उन स्वर्गदूतों को भेजता हूं जो कैच कर रहे हैं। करा ऑपरेशन कैंसिल करने वाले दूत आपके पास आए। आमीन। आपके बैंक में मिरेकल करने वाले दूत आए। आमीन। आपके बच्चों की फैक्ट्री खुलवाने वाले दूत आए। आपके पीआर कराने वाले, यस आमीन, करा मिरेकल करने वाले, बांझपन को बच्चा देने वाले, आमीन, वो स्वर्ग दूत उतरे आज इनके साथ यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया कि स्वर्गदूत होते हैं, लेकिन जब आप विश्वास नहीं करते। कह रहे यूसुफ को बताया, कह रहा कि तुझे ड्रीम्स आया और कहा कि तुझे एक दिन तू देश में कह रहा प्रधानमंत्री बन जाएगा।
तू अपने भाइयों से अमीर हो जाएगा। लेकिन उस दिन, जिस दिन उसने अपने भाइयों को अपना ड्रीम्स बताया, उस दिन से कह रहा शैतान उसका पीछा करने लगा। आज जब आप अपने ड्रीम्स को लोगों को बता देते हैं, अय्यूब ने अपनी पत्नी को बताया, उस दिन से कह रहा है शैतान ने उसे गरीब कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर आपको कोई ड्रीम्स आता है, आप सुबह उठे, पत्नी को नहीं, पहले परमेश्वर को बताएं। मैं कह रहा हूं उसके बाद वो ड्रीम्स गंदा 10 बार क्यों ना आए, आपका कोई माइकल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। याद रखना, आप परमेश्वर को बताएं अच्छा ड्रीम्स है, परमेश्वर को बताएं, आमीन बोले। अगर बेकार ड्रीम्स है कैंसिल कर दे। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपके साथ मिरेकल शक्ति भेजने वाला है। आज से अपने विश्वास के साथ आज से बोलना स्टार्ट करो कि मेरा परमेश्वर यहाँ पर है यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ मिरेकल पर मिरेकल होंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए मिरेकल होंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आज एक नहीं, ये पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि 7 एंजल जाएंगे। आपको जहां लगता है कि नहीं मेरे साथ काम नहीं बन रहा है, आपकी सोच जहां खत्म हो जाएगी, वहां से यीशु मसीह की सोच आपके घर में शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। आप झोपड़ी से बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन घर जाते जाते आपको बोलते जाना है मेरे साथ 7 एंजल घूम रहे हैं। आमीन। विश्वास कर रहे हो? यस। मेरे साथ कितने एंजल घूम रहे हैं? 7। अरे दिखा देने अशोक। यस। यस। कहां गया अशोक? हाँ जी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ निशु, निशु स्टैंड अप, आगे हो। हाँ हाँ ध्यान से सुनो। आपका नाम क्या है? निशु। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो मिराइकल करने वाले दूत आते हैं, जिनको भी मैंने खड़ा किया निशा, मैं कह रहा हूं कि निशु। हाँ हाँ सुनो, आपके बच्चे कह रहा कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां। आपके पास 10 रुपए ना हो, आपके घर में कोई बीमार होगा, कह रहा एक स्वर्गदूत करा मिराइकल करेगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। आप थोड़े दिन के अंदर बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। निशु आपसे बात कर रहा हूँ, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। मैं चंडीगढ़ में तुझे एक जगह गोलगप्पे खाते देख रहा हूँ। कहाँ रहते तू? चंडीगढ़ में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ मुझे क्या पता कहाँ मिली तू मेरे को, कभी मिली मेरे को? गोलगप्पे खाए तूने मेरे को कभी? ऐसे ऐसे किसको बोलते हैं? सरोज, सरोज, संजू। संजू मेरे पति का नाम है। हालेलुया। सुनो सुनो, और इसी से मैं कुछ देख रहा हूँ कि आपके गेट के पास कह रहा है कि किसी ने कुछ ऐसे कुछ टूणा किया, टूणा। कुछ लोग बोलते हैं कह रहे कि अरे ये शक्ति दिखाते हैं, शक्ति नहीं होती, टूणे होते हैं। टूणा समझ लो चाहे कुछ समझ लो, हमारे पास मिराइकल सुपर नेचुरल पावर है आज। अगर हम बोलेंगे HIV भाग जाएगी, एड्स खत्म, कैंसर खत्म, शुगर खत्म, शुगर फ्री हो जाओगे आज। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? आपके मुंह में भी सुपर नेचुरल पावर आ रही है आज। विश्वास कर रहे हो? कह रहा है जिनके अटैचमेंट है यीशु मसीह के साथ, उनके साथ सुपर नेचुरल पावर देने वाले स्वर्गदूत घूमते हैं। आप कह रहा है गरीब नहीं हो सकते कभी, याद रखना। कह रहा है आप अगर किसी मुसीबत में हो, खड्डे में से बाहर आओगे, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ एंजल घूम रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।